दोस्तों नमस्कार। जैसे कि आपको पता है कि सुपर फास्ट हम लोग करने वाले हैं 30 क्वेश्चन बाल विकास के। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा पहला क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सूझ। प्रश्न संख्या 2 रहेगा हमारा कि निम्न में से कौन सा एक संवेग है। तो दो का आंसर क्या हो सकता है आपका दोस्तों, ये होगा आपका आमोद। ठीक है, ये आपका संवेग है। कौन सा एक संवेग है? आमोद एक आपका संवेग है। एक है आपका FIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है। प्रश्न संख्या 3, इसका आंसर होगा फ्लेंडर। क्वेश्चन संख्या 4 कहता है कि कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है। सही नहीं है तो यहां पर है कि हाँ अथवा ना वाले उत्तरों प्रश्नों की संख्या। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है। तो 5 का आंसर होगा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। क्वेश्चन संख्या 6 कहता है कि सृजनात्मक समस्या समाधान की व्यवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता उसे हम लोग क्या कहते हैं। ये हमारा होगा आंसर आपका उद्भवन। क्वेश्चन संख्या 7 कहता है कि बोले जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। 7 का आंसर होगा आपका सी वाला ऑप्शन, ध्वनिग्राम। नेक्स्ट रहेगा किस प्रकार निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मकता या सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है। तो आंसर होगा इसे कितने भिन्न भागों से हल किया जा सकता है। नेक्स्ट रहेगा सूक्ष्म शिक्षण बताना है आपको। क्वेश्चन संख्या 10 9, क्वेश्चन संख्या 9 की बात करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण है आपका अवश्रेणीय शिक्षण। क्वेश्चन संख्या रहेगा आपका 10 नंबर की सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है आपको। देखिए इतने फास्ट में आपको करवा रहा हूं, प्रश्न बोलते सार ही आपके दिमाग में उसका आंसर आ जाना चाहिएगा। क्वेश्चन संख्या 10 का आंसर हो जाता है आपका यहाँ पर क्या दोस्तों, बी वाला ऑप्शन। यानी कि एक बार मैं मिला देता हूं दोस्तों, यानी कि बी बी वाला ऑप्शन है, पहले का चौथा है यहाँ पर और दूसरे का दूसरा है। और फ्राइड की बात करते हैं तो ये आपके क्या है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत संबंधित है। मैस्लो का दिया है आवश्यकता का सिद्धांत। तो ये आपका हो गया। क्वेश्चन संख्या 11 कहता है कि कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। ये 11 नंबर है। अभ्यास का सिद्धांत ये नहीं है, ये आपका किससे है, थार्नडाइक से संबंधित है। नेक्स्ट, थार्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर क्रिया प्रस्तुत व्यवहार। नेक्स्ट, किस प्रकार के अधिगम को गैने ने अपनी अधिगम सोपानकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा था। कई बार आप लोगों ने किया होगा। संकेत अधिगम का आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट, शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव यह क्या कहलाता है। यह होता है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। तत्व नहीं है तो पुनर्बलन आपका इसका तत्व नहीं है। मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है। 16 होगा, इसका आंसर होगा व्यक्तिक अनुदेशन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपका 17 नंबर है। तो विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, ये आपका सत्य नहीं है। क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को क्या कहा जाता है। 18 का आंसर होगा आपका विक्षमता। 19 नंबर की बात करते हैं कि ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मेल खाती है, यानी कि मिलती जुलती है। तो आपने कहा कि यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है जो कि 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। ये आपका सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है तो मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूं इसमें, क्योंकि आप समय डिटेल वाला रहा नहीं है। कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा फ्राइड महोदय। इन्होंने दिया था दोस्तों मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, सिगमंड फ्राइड। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 21 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है। इसमें थोड़ा सा आप लोग दोस्तों जो एक्स्ट्रा दिमाग लगा सकते हो। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन में आंसर होगा आपका बी वाला ऑप्शन, प्रवाह विविधता मौलिकता विस्तारण। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सोचने विचार करने तथा कार्य करने में समर्थ बनाती है। अच्छा, ये आपका पिछले क्वेश्चन का मान के चलिएगा, ये क्वेश्चन संख्या 22 आपका यहाँ से है। 22 नंबर क्वेश्चन आपका यह है कि 1 4 5 वर्ष के बालकों में या बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। तो बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को सिगमंड फ्राइड द्वारा क्या नाम दिया गया है। सही आंसर होगा आपका थर्ड वाला, ओपिडस। नेक्स्ट, कौन सा नियम थार्नडाइक के सीखने के गौण नियम में शामिल नहीं है। 23, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आपका नहीं है 23 का डी वाला ऑप्शन।
24 की बात करते हैं, स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण होगा? 24 का होगा सी वाला ऑप्शन। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि संप्रेषण संबंधी अक्षमता जो है ये होगा आपका डिस्फेसिया। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? दोस्तों ये आपका रहेगा, ये 26 नंबर हो गया आपका, ये 26 का आंसर हो जाता है दोस्तों यहाँ पर। क्या मैंने कहा कि कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है, तो आपका आंसर होगा व्याख्यान विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष में कौन सा स्तर संबंधित नहीं है? तो साथियों आंसर होगा आपका डी वाला ऑप्शन, ज्ञान। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? 28 का आंसर होगा आपका अभिप्रेरणा स्तर। 29 की बात करते हैं कि अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं डैश के बीच की संगति है। आंसर होगा सी वाला। क्वेश्चन संख्या 30 कहता है हमारा कि कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? इसका आंसर होगा आपका समस्या समाधान। दोस्तों मैंने आपको बहुत कम समय में ये क्लास आपको करवा दी है। ठीक है, 30 क्वेश्चन सुपर फास्ट क्वेश्चन है आपके ये, और आपका स्कोर कितना रहा है? 30 में से आपका स्कोर कितना रहा है वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे, सारे के सारे पेपर मैं आपको फास्ट तरीके से करा दूंगा। थैंक यू।